नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। और इसमें 10 जो हैं वो करंट अफेयर्स के हैं, 10 जो हैं वो जियोग्राफी के हैं और 10 जो हैं वो हिंदी के हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, 14 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है बाल दिवस, डाक दिवस, सेना दिवस और महिला दिवस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से किस विधानसभा ने हाल ही में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया? तो हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली विधानसभा, मुंबई विधानसभा, पंजाब विधानसभा और गुजरात विधानसभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब विधानसभा। पंजाब विधानसभा ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अभी हाल ही में प्रस्ताव पारित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत का कौन सा राज्य 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य बना है? तो हमारे ऑप्शंस हैं केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 14 नवंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं विश्व टीबी दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व डाक दिवस और विश्व विज्ञान दिवस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व मधुमेह दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। लंदन की प्रसिद्ध नदी में हाल ही में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई हैं। तो हमारे ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी और टेम्स नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेम्स नदी। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस बैंक की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया? तो हमारे ऑप्शन है नाबार्ड, आईबीपीएस, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम के 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंस्टाग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्न में से किस देश ने चीन की हुआवी और ZTE जैसी चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों को नेटवर्क उपकरण लाइसेंस प्राप्त करने से रोकने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं जापान, रूस, साउथ कोरिया और अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगले वर्ष 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारे ऑप्शंस हैं तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिस्र। मिस्र जो है वो COP27 की मेज़बानी करेगा। हमारा आगे जो है वो है जियोग्राफी के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो हमारे ऑप्शंस हैं कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरसों। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत में विश्व किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मक्का, चावल, गेहूं और ज्वार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चावल। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे ऑप्शंस हैं नासिक, नागपुर, शोलापुर और उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नासिक। नासिक जो है वो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ए है, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है।
यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ऑप्शन डी है, यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं हवाओं का मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन बी है वर्ष भर लगातार वर्षा, ऑप्शन सी है पवनों की दिशा में परिवर्तन, और ऑप्शन डी है ग्रीष्म व शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि? तो हमारे ऑप्शंस हैं शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, शिमला में वायुदाब अधिक है, यहाँ उच्च तुंगता पर है, और ऑप्शन डी है शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर है यह उच्च तुंगता पर है। मीन्स यह ज़्यादा हिली एरिया है, इस वजह से यहाँ ठंड ज़्यादा रहती है। हमारा ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में और अक्टूबर नवंबर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे, भारतीय मॉनसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो हमारे ऑप्शन हैं अल-बरूनी, अल-मसूदी, अल-अहमदी और ऑप्शन डी है इमरान खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल-मसूदी। अल-मसूदी ने सबसे पहले मॉनसून का वर्णन किया था और ये अरब के विद्वान थे। तो आगे हम डिस्कस करेंगे हिंदी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह जो है एक सर्वनाम है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए इनमें से, मतलब जो संबंध के बारे में जानकारी दे। तो कोई, कौन, जो और वह। तो इनमें से राइट आंसर जो है वो जो है, क्योंकि ये संबंध व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन है शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। तो इनमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो हमारे ऑप्शंस हैं कपट, सुंदरता, निद्रा और मूर्खता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कपट जो है वो पुल्लिंग है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संज्ञा। संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हमारे ऑप्शंस हैं गीदड़ीन, गीदड़नी, गीदड़ी और गीदड़िया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीदड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नीलकमल में कौन सा समास है? तो हमारे ऑप्शंस हैं बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो हमारे ऑप्शंस हैं बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव और द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष। नरोत्तम में तत्पुरुष समास है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्वंद्व। द्वंद्व समास है इन दोनों में, क्योंकि भाई बहन इन दोनों में द्वंद्व है, तो द्वंद्व समास है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपकमिंग एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।